वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पेडिग्री एनालिसिस। इसके लिए मैं डिटेल लेक्चर डाल चुका हूँ कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, कैसे करी जाती है, क्या क्लूज हैं, क्या एजम्पशन है, कैसे सॉल्व करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक कदम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ सॉल्व प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड आप लोग की दिक्कत दूर हुई है कि नहीं। चलिए चालू करें। इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिम्बल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल। ये पेडिग्री अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की है, ठीक है जी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन पेडिग्री। किस तरह की पेडिग्री, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है कि एक्स लिंक डोमिनेंट ट्रेट है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है कि एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। तो बेटा अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हो और ये लेक्चर आपने यहाँ पे अभी 44 मिनट 44 सेकंड्स का आपने देख लिया और चाहते हो कि पेडिग्री एनालिसिस क्रैक करना, लेकिन अगर आपको यही सब बातें नहीं पता है कि ऑटोसोमल लिंक ट्रेट क्या है, सेक्स लिंक ट्रेट, एक्स लिंक ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, तो तुरंत यहाँ से कल्टी मारो, गोटिया कल्टी मार और बाहर निकल। इसको आगे देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आगे वही बच्चे कंटिन्यू करें, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे ही आप लोग बहुत शार्प माइंडेड हो, आप लोग तुरंत 40 मिनट में बैक ऑफ द पवेलियन हो लेते हो। तो आगे वही चलें जिनको ये सब बातें समझ में आ रही है, काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको नहीं समझ में आ रही तो बेटा पहले ये सब समझ गया हो कि रिसेसिव ट्रेट क्या, डोमिनेंट ट्रेट क्या, ऑटोसोमल ट्रेट क्या, सेक्स लिंक ट्रेट क्या। फिर अपना टाइम यहाँ इन्वेस्ट करो तो कुछ आप लोग को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। चलिए आ जाइए। अब पेडिग्री एनालिसिस को क्रैक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा। विद इन सेकंड्स क्रैक हो सकती है। कैसे क्रैक हो सकती है कि देखिए, जब भी आपके सामने पेडिग्री आए कम से कम 3 जनरेशन की आएगी, 2 जनरेशन की आपको नहीं दी जाती ज़्यादातर केस में। तो ज़्यादातर केस में आपको 3 जनरेशन दिखाते हैं। 3 जनरेशन में कहीं भी देखिए कपल हस्बैंड वाइफ ऐसे हो जिसमें हस्बैंड या वाइफ या दोनों पेरेंट्स में आपको, मतलब दोनों पेरेंट्स अगर डिजीज़ नहीं दिखा रहे, जिसका कि एग्जांपल ये है, फैमिली की पेडिग्री में कहीं पे ऐसा आपको किसी भी जनरेशन में ऐसा कपल मिले जिसमें डिजीज़ ना हो। डिजीज़ ना हो मतलब आप जानते हैं कि सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल सेक्स को, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग मेल सेक्स को। और ये अगर अनफिल्ड है, सॉलिड नहीं है, तो ये बॉक्सेस अनअफेक्टेड इंडिविजुअल्स को दिखा रहे हैं कि ये या तो क्लियर है और या ये कैरियर है। क्लियर कैरियर क्या, अगर बाउंस हो गया तो जैसे कि मैंने आपको बोला 2 मिनट झेल लिया मुझे, बहुत धन्यवाद। तुरंत यहाँ से निकलिए, पहले मेरे ये देख के आइए, पेडिग्री एनालिसिस की बातें समझ लीजिए। ये थोड़ा सा एडवांस लेक्चर एक तरह से है, बेसिक नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर आप इस लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं तब आपको इन सिम्बल्स का मीनिंग पता है, ठीक है जी। ये फील्ड बॉक्सेस का मतलब है अफेक्टेड इंडिविजुअल जो ट्रेट दिखा रहे हैं, यहाँ पे अनअफेक्टेड इंडिविजुअल जो ट्रेट नहीं दिखा रहे, कैरियर हो सकते हैं, ठीक है जी। अब ये कैरियर है, ये बात कैसे साबित हो गई कि ये बात ऐसे साबित हो गई कि नीचे इनकी प्रोजीनी में डिजीज़ है, यहाँ पे डिजीज़ नहीं है। इट मीन्स दीज आर कैरियर, ये कैरियर है, ठीक है जी। तो 1 सेकंड में, विद इन अ सेकंड जैसे ही आपके सामने पेडिग्री आई, हार्डली इट टेक्स 2 सेकंड टू डिसाइड वेदर इट इज़ द डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। आप पेडिग्री में सबसे पहले ये देख लीजिए कि किसी भी जनरेशन में कोई कपल ऐसा है जो डिजीज़ नहीं दिखा रहा हो लेकिन बच्चे डिजीज़ दिखा रहा हो। 1 सेकंड में, विद इन अ सेकंड आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिसेसिव ट्रेट है, विद इन अ सेकंड। अब क्वेश्चन जो दूसरा उठता है कि ये कैसा, ऑटोसोमल रिसेसिव है कि एक्स लिंक रिसेसिव है। तो मेरे बच्चे विद इन सेकंड्स आप उसको भी क्रैक कर सकते हैं कि ये मदर किसकी, इस डॉटर की और इस सन की, यहाँ पर डिजीज़ है, यहाँ पर डिजीज़ है, रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ये होमोजाइगस ऑटोसोमल है। और अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस का होता है या हीमोफीलिया का, तो इसका जेनेटिक मेकअप ये है, तभी ये डिजीज़ दिखाएगी, ठीक है जी। अब ये डिजीज़ दिखा रही है लेकिन इसका सन डिजीज़ नहीं दिखा रहा। और अगर ये एक्स लिंक ट्रेट होता कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया का, तो ये होमोजाइगस कंडीशन में होती, मतलब दोनों एक्सप्रे उसके डिफेक्टिव एलील होते। मतलब ये कि सन को तो एक एक्स उसने देना ही देना वाया अपने गैमीट एग के, क्योंकि मदर का जो फीमेल का जो एग बनता है उसमें 22 ऑटोजोम और एक्स क्रोमोजोम ही होता है एक्स के अलावा, क्योंकि यहाँ पे दोनों उसके सेक्स क्रोमोजोम है, एक्स है, वाई हो ही नहीं सकता, फीमेल में वाई नहीं हो सकता। तो और दोनों ही एक्स पे डिफेक्टिव एलील है। इट मीन्स एग कैरिंग डिफेक्टिव एलील ही मर्ज होगा किससे, फादर के स्पर्म से। तो इस सन में 100% डिजीज़ आ गई होती अगर ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव का केस होता। यहाँ पे भी डिजीज़ दिख रही होती, लेकिन यहाँ पे डिजीज़ दिख नहीं रही, यहाँ पे डिजीज़ दिख नहीं रही। कारण है कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव केस नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस है। तो ये कैसा केस हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव केस हो गया। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव केस हो गया जी, बात समझ में आ गई।
तो कितने सेकंड लगे हमें, अगर आप शार्प हैं और आप बेसिक बातें जानते हैं पेडिग्री की, तो विद इन 10 सेकेंड्स यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करिए, समझ में आया हो तो अगली पेडिग्री पे चलिए, वरना यहीं पे रुक जाइए, पहले बेसिक लेक्चर देखाइए पेडिग्री को क्रैक करने का। आगे चलता हूँ। स्टडी द अबव पेडिग्री ऑफ एन ऑटोसोमल रिसेसिव, अबव नहीं यार, बिलो कर लो या पेडिग्री गिवन कर लो कि ये पेडिग्री, अबव का मतलब कहीं और ना चले जाना, यहीं रुकना। पेडिग्री ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, तो बता दिया उसने ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, इसका मतलब इसका फीमेल का जेनेटिक मेकअप ये है, ठीक है जी। अब इसका जेनेटिक मेकअप फर्स्ट ए का जेनेटिक मेकअप ये भी हो सकता है, और फर्स्ट ए का जेनेटिक मेकअप ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डिजीज़ होती। दूसरा ये भी हो सकता है, आप जानते हैं पॉपुलेशन में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो इसका जेनेटिक मेकअप अब हमें डिसाइड ये करना है कि वेदर होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस रिसेसिव है इसका। तो ये वाला केस तो ये हो नहीं सकता, अगर होता तो यहाँ डिजीज़ होती, ये केस हटा दीजिए। अब एक और कदम आगे बढ़िए, यहाँ पे डिजीज़ आ गई और उसने पहले ही अनाउंस कर रखा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सन में डिजीज़ तभी आएगी जब उसके पास ये जेनेटिक मेकअप होगा, तभी वो डिजीज़ दिखाएगा। तो एक तो उसको गैमीट, ये मतलब एक ये एलील, डिफेक्टिव एलील, रिसेसिव एलील किससे मिला, फादर से, और एक मदर से। तो एक तो आपने मदर को यहाँ पे डिनोट किया ही, मदर पे दोनों जगह लोअर केस ए है, कोई दिक्कत नहीं, एक तो मदर से आ गया, और फादर से एक लोअर केस ए आया, डिफेक्टिव एलील आया, रिसेसिव एलील आया। इसका मतलब फादर के जीनोटाइप में एक तो रिसेसिव एलील है ही है। अब हमें डिसाइड करना दूसरा रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। तो मेरे बच्चे जैसे ही हम इसको डोमिनेंट वाला ना दे के रिसेसिव देते तो यहाँ पे डिजीज़ होती, यहाँ पे डिजीज़ है नहीं। इसका मतलब है कि फादर का जेनेटिक मेकअप कैसा है कि एक उसके पास डोमिनेंट एलील है, एक रिसेसिव एलील है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें हम लोग यहाँ तक हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि फादर का जेनेटिक मेकअप क्या है। फादर का जेनेटिक मेकअप यही है। इसी कॉम्बिनेशन में नीचे यहाँ पे डिजीज़ आ सकती है या इस कॉम्बिनेशन में डिजीज़ आ सकती है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन, ये जीनोटाइप होता फादर का, तो यहाँ पे डिजीज़ होती, यहाँ पे डिजीज़ है नहीं। इसका मतलब है फादर कैसा है, हेटेरोजाइगस का कंडीशन है। होमोजाइगस डोमिनेंट भी नहीं दे सकते। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट देते तो फादर से डोमिनेंट एलील, यहाँ पे इस सन में फादर से डोमिनेंट एलील आता और मदर से रिसेसिव आता। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती, यहाँ पे कंडीशन ये हो जाती, फादर से डोमिनेंट, मदर से रिसेसिव। तो ये डिजीज़ ना दिखा रहा होता या ट्रेट या कैरेक्टर ना दिखा रहा होता। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए, हम लोगों ने समझ लिया कि मदर का जेनेटिक मेकअप क्या है, फादर का जेनेटिक मेकअप क्या है। मदर का जेनेटिक मेकअप नो डाउट ये है, फादर का जेनेटिक मेकअप नो डाउट ये है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ है। ठीक है जी। हमसे क्या पूछा गया, फर्स्ट ए का बताइए, फर्स्ट ए का हमने बता दिया। सेकंड ए का बताइए, इसका हमें क्रैक करना। सेकंड बी का बताइए। सेकंड बी हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। तो नीचे डिजीज़ आ रही है, इस पे भी इसका मतलब यही कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन है। तो एक डिफेक्टिव एलील इसको फादर से मिल रहा है और एक डिफेक्टिव एलील इसको मदर से मिल रहा है। मदर पे भी एक डिफेक्टिव एलील जैसे ही हमने दिया, दूसरा एलील कौन सा है हमें डिसाइड करना है, डोमिनेंट टाइप का दे दीजिए, क्योंकि अगर दूसरा भी हम यहाँ पे रिसेसिव टाइप का देते तो ये मदर डिजीज़ दिखा रही होती, इसकी मदर। ठीक है जी, इन लोग की डॉटर इन लॉ। ठीक है जी। तो ये इसका भी हमें क्लियर हो गया, इसका जेनेटिक मेकअप क्या है। ओके, फिर से एक बार इसको थोड़ा सा मैं रब कर लूँ और फिर से लिख लूँ। तो इसका जेनेटिक मेकअप ये, इस वाले का ये, इसका ये। अब हमें बचा सेकंड ए का क्रैक करना है। सेकंड ए का जेनेटिक मेकअप क्या है। तो देखिए, मदर से तो उसको डिफेक्टिव एलील मिलना ही मिलना, फादर से उसको डोमिनेंट एलील मिला है। अगर डिफेक्टिव एलील मिलता तो डिजीज शो हो जाती। इसका मतलब है फादर से डिफेक्टिव एलील नहीं मिला, फादर से उसको डोमिनेंट एलील मिला। तो हम लोगों से जो पूछा गया था फर्स्ट ए का, वो भी हेटेरोजाइगस है। सेकंड ए का, वो भी हेटेरोजाइगस है। सेकंड बी का, वो भी हेटेरोजाइगस है। तीनों का आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्लियर। चलिए आगे। ट्रेस द ट्रेट इन दिस पेडिग्री। इस पेडिग्री में बताइए किस तरह का ये ट्रेट है। देखिए, मैंने आपको बोला वन जनरेशन, 2 जनरेशन, 3-4 जनरेशन की पेडिग्री दी जाती है। कोई भी ऐसी जनरेशन जहाँ पे डिजीज़ ना हो नहीं है। तो डोमिनेंट ट्रेट में क्या होता है, कोई जनरेशन स्किप नहीं होती। ट्रेट की जनरेशन स्किप नहीं होती। किसी भी जनरेशन में ऐसा नहीं होता कि डिजीज़ ना आए। हर जनरेशन में किसी न किसी इंडिविजुअल में, ज़रूरी नहीं सभी इंडिविजुअल, लेकिन हर जनरेशन का
कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म डिजीज़ दिखा रहा हो, तो ये इस बात का इंडिकेटिव है दैट डिजीज़ और ट्रेट इज़ अ डोमिनेंट टाइप ट्रेट। तो हम लोग ने 1 सेकंड में देख लिया कि ये डोमिनेंट टाइप का ट्रेट है। दूसरे शब्दों में बोले, जब यहाँ पे मानिए कोई ऐसा होता माता पिता जिसमें डिजीज़ ना हो, ये भी क्लियर होती, नीचे डिजीज़ होती, तो वो रिसेसिव टाइप का केस हो जाता। ठीक है जी। ये कैसा ट्रेट है? ये डोमिनेंट टाइप का ट्रेट है। अब हमें डिसाइड ये करना है कि ये डोमिनेंट टाइप में एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल लिंक्ड है। देखिए एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पे जब भी मेल से डिजीज़ आगे जा रही है, मेल से डिजीज़ आगे जा रही तो केवल डॉटर्स में जा रही, सन में नहीं जा रही। मेल से डिजीज़ आगे जा रही, डॉटर में जा रही, सन में नहीं जा रही। इट मीन्स इट इज़ अ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, क्योंकि मेल से एक्स केवल डॉटर में जाता है, मेल से एक्स कभी भी सन में नहीं जाता। हाँ, फीमेल से एक्स क्रोमोसोम सन में भी जा सकता है, डॉटर में भी। भाई फीमेल में जब एग बनेगा तो एग में 22 + X होगा, तो एक्स क्रोमोसोम फीमेल का एक्स तो डॉटर में भी और सन में भी, लेकिन 22 + X कंटेनिंग जो क्रोमोसोम, ये जो हमारा गैमीट है फीमेल का एग, अगर ये 22 + Y कंटेनिंग मेल के स्पर्म से फ्यूज़न होगा, इसका फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो जाइगोट बनेगा वो जाइगोट अल्टीमेटली मेल सेक्स बनाएगा। तो मेल सेक्स में एक्स किसका आया? एक्स आया फीमेल का, मदर का, और वाई आया फादर का। तो फादर का एक्स से अगर फ्यूज़न हो गया, फादर के एक्स कंटेनिंग गैमीट से अगर फीमेल के एक्स का फ्यूज़न हुआ तो वो डॉटर बनाएगी। तो डॉटर में तो एक्स जा सकता है फादर का, मेल में सन में नहीं जाता। तो ये कैसा केस है? लॉजिकल समझिए। पहली बात तो ये डोमिनेंट है क्योंकि हर जनरेशन डिजीज़ दिखा रही है। दूसरा लॉजिक ये है क्योंकि मेल सेक्स से केवल डॉटर इफेक्टेड हो रही है, सन इफेक्टेड नहीं हो रहा। मेल सेक्स से डॉटर इफेक्टेड हो रही, सन इफेक्टेड नहीं हो रहा। इट इज़ क्लियर कट इंडिकेटिव दैट ट्रेट अंडर कंसिडरेशन इज ऑफ एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ठीक, चलिए आगे। द इंडिविजुअल विच कुड बी नॉन कैरियर ऑफ द ट्रेट। अब उस इंडिविजुअल को पहचानिए इसमें जो नॉन कैरियर होगा। नॉन कैरियर, कैरियर या नॉन कैरियर की बात तभी आती है जब ट्रेट कैसा हो कि हमारा रिसेसिव हो। तो पहले ही आपको बोला कि यहाँ देखिए ये वाले जो कपल है इनमें पेरेंट्स में डिजीज़ नहीं है, नीचे डिजीज़ है। इट मीन्स ये रिसेसिव का ट्रेट है। तो रिसेसिव के ट्रेट में आप इसको जेनेटिक मेकअप ये दीजिए, इसको जेनेटिक मेकअप ये दीजिए, इसको जेनेटिक मेकअप ये दीजिए। अब फीमेल में बीमारी है, नीचे उसके सन में बीमारी नहीं है। तो एक्स लिंक्ड अगर रिसेसिव का केस होता तो यहाँ सन पे बीमारी होती, ट्रेट होता, क्योंकि मदर से तो एक एक्सिस में आना ही आना था ना, तो यहाँ डिजीज़ दिख रही होती। यहाँ डिजीज़ दिख नहीं रही है, इसका मतलब है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है। नीचे कुछ प्रोजीनी, इस कपल की प्रोजीनी, कुछ प्रोजीनी यहाँ पे डिजीज़ दिखा रही है, तो वो तभी होगी डिजीज़, तभी दिखाएगी जब उन पे होमोजाइगस रिसेसिव का जेनेटिक मेकअप होगा। होमोजाइगस रिसेसिव का जेनेटिक मेकअप होने का मतलब है कि एक उसको डिफेक्टिव एलील मदर से मिला और एक डिफेक्टिव एलील उसको फादर से मिला। तो फादर पे एक तो डिफेक्टिव एलील दे ही दीजिए, और दूसरा क्या करना है? दूसरा आपने उसको देना है डोमिनेंट एलील, वरना यहाँ डिजीज शो हो रही होती। अब हमसे पूछा गया सेकंड का, सेकंड जनरेशन 4, सेकंड जनरेशन 2 and 4 एंड सेकंड जनरेशन 5। सेकंड जनरेशन के 2 ये है, 4 ये है, 5 ये है। हमसे पूछा गया कि इनमें से कुड भी नॉन कैरियर। नॉन कैरियर कौन हो सकता है? तो ये बिल्कुल कैरियर होगा। कैरियर वो होता है जिसके पास एक डिफेक्टिव एलील हो रिसेसिव टाइप का, लेकिन दूसरा डोमिनेंट हो। तो ये तो बिल्कुल कैरियर है। ये भी कैरियर है क्योंकि एक उसको मदर से मिलना, जो लॉजिक इसके लिए डॉटर के लिए लगाया कि ये कैरियर है। क्यों कैरियर है? क्योंकि एक तो उसको डिफेक्टिव एलील मदर से मिलना ही है। कैरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दूसरा डोमिनेंट है। दूसरा डोमिनेंट है, ये कैसे हम जाने? क्योंकि यहाँ डिजीज शो नहीं हो रही। फादर से उसको डोमिनेंट एलील मिल गया, यहाँ पे भी डिजीज शो नहीं हो रही। मदर से तो उसको एक डिफेक्टिव एलील मिलना ही है, फादर से डोमिनेंट एलील मिल गया। तो सेकेंड जनरेशन का 2 भी और 4 भी और 5 भी। 4 को भी एक्सप्लेन नहीं किया। 4 को इसलिए कैरियर आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ डिजीज़ आ रही है। नेक्स्ट जनरेशन में, ग्रैंडसन में डिजीज़ तभी आएगी जब उसका फादर, ये दामाद, फादर इनका जो है सन इन लॉ का सन इन लॉ जो बाहर से आया है, डिफेक्टिव एलील लेके आया, हमारा रिसेसिव टाइप का एक। क्योंकि यहाँ डिजीज़ तभी आएगी जब उस पर दोनों रिसेसिव एलील होंगे। तो एक तो उसको मदर से मिल रहा और एक फादर से मिल रहा। फादर को एक आपने डिफेक्टिव एलील रिसेसिव दिया
और दूसरा आपको डोमिनेंट ही देना पड़ेगा, तभी यहाँ डिजीज़ शो नहीं होगी। तो बहुत कचड़ पचड़ हो गई, एक बार इसको मैं रब कर दूँ और फिर से नए सिरे से लिख दूँ। ठीक, आइए, इनका जेनेटिक मेकअप ये था, नो डाउट अबाउट दैट। डिजीज़ शो हो रही है, इसका ये होगा तभी नीचे डिजीज़ आएगी। इनका ये हो गया, इसका ये हो गया, जो हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं। डिसाइड क्या कर चुके हैं, समझे हैं, लॉजिकल उसको एक्सप्लेन किया। ये कैरियर होगा सन, डेफिनेटली कैरियर होगा, क्योंकि मदर से डिफेक्टिव एलील, फादर से हमारा कैसा एलील, डोमिनेंट एलील। और ये अब हमारा सेकंड जनरेशन का 2 डिस्क्राइब हो गया कि ये कैरियर है। सेकंड जनरेशन का 4 कैरियर है, तभी नीचे डिजीज़ आएगी, वरना डिजीज़ नहीं आ सकती। सेकंड जनरेशन का 5 भी हमारा कैसा है, कैरियर है, उसको तो एक डिफेक्टिव एलील मदर देगी। अब कौन से बचे, थर्ड जनरेशन का 2 और थर्ड जनरेशन का 4। थर्ड जनरेशन का 2 भी कैरियर होगा, उसको एक डिफेक्टिव एलील उसकी मदर से इस डॉटर को, ग्रैंड डॉटर को इस वाले से मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे भी डिफेक्टिव एलील। थर्ड जनरेशन का 4, तो इसका जो जेनेटिक मेकअप ये बाहर से जो आ रही है डॉटर इन लॉ फैमिली में, या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या वो हिट्रोजाइगस है, क्योंकि डिजीज़ नहीं दिखा रही। कोई भी केस हो, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसा बन सकता है कि उसके पास दोनों ही कैपिटल ए हो सकते हैं, क्योंकि फादर पे भी कैपिटल ए एक डेफिनेटली है। यहाँ तो कंफर्म है हम लोग को जेनेटिक मेकअप, इसका जेनेटिक मेकअप कंफर्म नहीं है। अगर दोनों जगह कैपिटल ए है तो उस पर कैपिटल ए आना ही आना है, और फादर से भी कैपिटल ए आया, ये चांस बन सकता है कि ये नॉन कैरियर हो सकती है। उसने पूछा इनमें से क्या ऐसा चांस है कि जो नॉन कैरियर हो सकता है, इस पे चांस बन रहा है कि ये नॉन कैरियर हो सकता है, जिससे थर्ड जनरेशन का 4 ये नॉन कैरियर हो सकता है। थर्ड जनरेशन का 3 भी, ये डॉटर भी नॉन कैरियर हो सकती है। उसने उसको जिक्र नहीं किया, उसने जितने भी आपको ऑप्शन दिए उन ऑप्शन में थर्ड जनरेशन का 4th ऐसा है जो नॉन कैरियर हो सकता है। उस पर दोनों डोमिनेंट एलील हो सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इस पे तो ये जेनेटिक मेकअप है। इनका जेनेटिक मेकअप, ये जो बाहर से डॉटर इन लॉ आई, उसका जेनेटिक मेकअप ये है, ये तो है ही नहीं। उसका जेनेटिक मेकअप ये है, मैं इसको मिस कर गया था डॉटर को, ग्रैंड डॉटर को, क्योंकि यहाँ डिजीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका डॉटर का जेनेटिक मेकअप जो बाहर से आ रही है, बाहर से जो आ रही है उसका जेनेटिक मेकअप ये है, इसका भी जेनेटिक मेकअप ये। अब तो डिसाइड हो गया, दोनों का जेनेटिक मेकअप ये है, तो यहाँ डिजीज़ आ गई। तो ये आपका जो थर्ड जनरेशन का 4th ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन कैरियर हो सकता है उसके पास मेल के स्पर्म से भी कैपिटल ए आया हो और फीमेल के एग से भी कैपिटल ए आया हो। नॉन कैरियर होने के चांसेस हैं, इसमें भी चांसेस हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे आपको ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड जनरेशन का 4। ओके, चलिए आगे। ये लास्ट है पेडिग्री आज की, और इसके बाद बस ख़त्म। इतना आप लगा लोगे तो आप पेडिग्री कर लोगे। पेडिग्री चार्ट बताइए किस तरह की है। मदर फादर में डिजीज़ नहीं, नीचे डिजीज़ कैसा हो गया, रिसेसिव। ये फीमेल डिजीज़ दिखा रही है, नीचे मेल सेक्स में डिजीज़ नहीं, कैसा हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव। 2 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड क्रैक हो गई। आपने इनको देखा, डिजीज़ नहीं, रिसेसिव का केस। यहाँ पे फीमेल डिजीज़ दिखा रही है, नीचे उसके सन में डिजीज़ नहीं। अगर ये एक्सीलेंट का केस होता तो यहाँ पे डिजीज़ होती ज़रूर, क्योंकि उसके पास दोनों डिफेक्टिव एलील होंगे तभी डिजीज़ दिखाएगी। यहाँ पे डिजीज़ आ गई होती, ट्रेट आ गया होता, कैरेक्टर शो हो रहा होता, जो कि नहीं हो रहा। तो क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब निकल रहा है कि डिजीज़ अंडर कंसिडरेशन इज़ ऑफ रिसेसिव टाइप एंड गवर्न बाय जीन दैट इज सिचुएटेड ओवर, कैसा कहाँ सिचुएटेड है, ऑटोसोम। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट ऑप्शन बी। दैट्स इट, बहुत काफ़ी है, 20 मिनट आपके लिए मैंने, लेकिन इतना अगर आपने फॉलो कर लिया होगा तो पेडिग्री एनालिसिस जिस लेवल की आपको दी जाएगी नीट में, आप आसानी से उसको क्रैक कर लोगे। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।